बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की गोद में एक शांत आश्रम था। वहां एक वृद्ध आर्षि रहते थे। आंखों में गहराई, चेहरे पर शांति और शब्दों में वेदों का भार। एक दिन एक युवा उनके पास आया। आंखों में डर था, मन में प्रश्न। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने सुना है कि वेदों में अमरता का रहस्य लिखा है। क्या कोई इंसान सच में अमर बन सकता है? आर्षि मुस्कुराए। उन्होंने आंखें बंद की और धीमे स्वर में बोले, तुम गलत प्रश्न पूछ रहे हो वत्स। वेद ये नहीं बताते कि इंसान कब अमर बनेगा। वेद ये बताते हैं कि इंसान कैसे अमर होता है। युवा चकित रह गया। आर्षि ने भूमि से एक सूखा पत्ता उठाया और कहा, यह पत्ता मरा हुआ है क्योंकि इसे वृक्ष से अलग कर दिया गया, और वह वृक्ष जीवित है क्योंकि वह जड़ से जुड़ा है। फिर उन्होंने वेद का एक वाक्य बोला, जो जन्मा है वह मरेगा, और जो कभी जन्मा ही नहीं वही अमर है। युवा ने पूछा, तो क्या हमारा शरीर कभी अमर नहीं हो सकता? आर्षि ने कहा, शरीर पंच तत्वों से बना है। जो बना है वह टूटेगा। वेद शरीर को अमर नहीं कहते। फिर उन्होंने युवक के हृदय की ओर इशारा किया। पर जो देख रहा है, जो सोच रहा है, जो अनुभव कर रहा है, वह कभी जन्मा नहीं। युवा की आंखें भर आईं। आर्षि बोले, वेद कहते हैं, जब मनुष्य स्वयं को शरीर समझना छोड़ देता है और साक्षी बन जाता है, तभी वह अमर हो जाता है। अमर होने का अर्थ सदियों तक जीना नहीं है। अमर होने का अर्थ है मृत्यु का भय समाप्त हो जाना। हवा शांत हो गई। पक्षी भी मानो सुन रहे थे। आर्षि ने अंतिम वाक्य कहा, जिस दिन इंसान यह जान लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतना हूं, उसी दिन उसका अंत नहीं लिखा जाता। युवा नतमस्तक हो गया और उसी क्षण उसके भीतर से मृत्यु का डर चला गया।